देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि यदि x बराबर a cos t प्लस log tan t बटा में 2 और y बराबर a sin t dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, आपको ये सबसे पहले x बराबर लिख लेना है कि क्या दिया है। तो x बराबर ये आपका दे दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। अब इतना दे देने के बाद अब आपको क्या करना होगा ना, इसको t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो dx बटा dt लिख देंगे, और इसका अवकलन करेंगे, देखिए ये a हो जाएगा, कांस्टेंट के रूप में बाहर ले लीजिए। cos का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन t हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो 1/tan t/2 हो जाएगा। tan का अवकलन पुनः करेंगे तो सेक स्क्वायर t/2 हो जाएगा, और जो है t/2 का पुनः अवकलन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में? अब देखिए, तो dx बटा dt बराबर ये हमारा यहां से क्या मिलेगा, a, ठीक है, और माइनस साइन t है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन t लिख दीजिए, प्लस देखिए इसको क्या लिखेंगे, tan t/2 है, tan t/2 है, तो इसको देखिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे भी सेक स्क्वायर t/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज ये करते हैं कि इसको हम लोग साइन कॉस के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो साइन t/2 हो जाएगा ये, और बटे में क्या होगा, कॉस t/2 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, अगर बटा में लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर t/2 हो जाएगा, और इंटू में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कॉस t/2 ऊपर चला जाएगा, तो dx/dt बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन t प्लस कॉस t/2 बटा में साइन t/2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/कॉस स्क्वायर t/2। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, कॉस t/2 कट जाएगा, नीचे केवल एक कॉस t/2 बचेगा, ठीक है। तो देखिए dx/dt बराबर a, ये माइनस साइन टी का माइनस साइन टी हो जाएगा, एक से एक कट गया है कॉस टी, यहाँ पर एक ही बचा है, और यहाँ पे साइन टी बचा है, ठीक है। और ये 2, तो 2 को हम लोग आगे लिख देते हैं, उसके बाद साइन t/2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, कॉस यहाँ पर बचा है तो कॉस t/2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। अरे बस समझे, तो ये उसी पर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे dx/dt, यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस साइन टी प्लस 1/, ये देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन थीटा की जगह पर t/2 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे साइन टी। क्या लिखेंगे, साइन टी। क्यों? क्योंकि 2 रुपया है तो 1-1 रुपया में बट गया है, वैसे ही यहाँ आधा रुपया है, आधा रुपया में बटा है, यानी कि यहाँ 1 रुपया होगा तभी तो। अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो देखिए dx/dt बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a, साइन का गुणा कर दीजिए तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस में 1 है तो 1, और 1 प्लस में है तो इसको आगे लिख दीजिए, इसका इधर गुणा कर दीजिए तो माइनस में साइन स्क्वायर टी हो जाएगा बट्टे में साइन टी, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसका मान होता है, कॉस स्क्वायर टी का, और बट्टे में क्या है, साइन टी, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या, ये ए है, एक कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ठीक है। तो इसको इतना ही रहने दीजिए, चेंज मत करिए। ये आप यहाँ पे dx/dt बराबर लिख लीजिए a कॉस स्क्वायर टी बटा में
साइन टी। ठीक, अब देखिए y का मान देख लीजिए, y का मान क्या दिया है, a साइन टी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर a साइन टी। अब इसको हल करिए तो इसका भी टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a साइन टी का अवकलन करेंगे तो कॉस टी। यहाँ से हमारा dy बाई डी टी का भी मान निकल गया। अब इसको समीकरण 2 कह लीजिए, इसको समीकरण 1 कह लीजिए। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 नहीं 2/1। ठीक है, तो 2 का क्या मान है, dy बाई डी टी, और भागे भागे का मतलब बटा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मान a cos t ऊपर लिखा जाएगा और इसका मान a cos स्क्वायर t, और बटे में साइन t है तो ये ऊपर चला जाएगा साइन t। a से a कट गया, एक cos से एक cos कट गया, साइन बटा cos t बचा, यही ना बचा। यहाँ से dt से dt कट गया, तो हमारे यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन और एक नीचे कॉस, तो साइन बट्टा कॉस क्या होगा, टैन टी बट टी आ जाएगा। टैन क्या आ जाएगा, टैन टी, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ गया, टैन टी। तो यही हमको आंसर मिलेगा फाइनल कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या, टैन टी। ठीक, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको बोल दे यदि y बराबर log बेस ई tan x है तो dy बाई, एक मिनट पेन खत्म हो गया, dy बाई dx का मान ज्ञात करें। ठीक, अगर आपसे बोल देगा ऐसा प्रश्न तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले आपको ये जो है x, अच्छा यहाँ पे ये भी बोल देगा ना, देखिए एक लाइन छूट गया, जबकि x बराबर पाई बाई 4 हो। ठीक है, ऐसा आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले y बराबर लिखना है log ये tan x। ठीक है, बेस ई बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस tan x को, ठीक है, y log tan x लिखे हम लोग। अब दोनों पक्षों का हमको x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष हम लोग इसका अवकलन करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो 1/tan x हो जाएगा। ठीक है, और पुनः tan x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/sin x बट्टा में cos x लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर x लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये cos x ऊपर चला जाएगा तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, cos x बट्टा में sin x हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा। cos x से cos x कट गया, बोलिए क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स बराबर 1/sin x इंटू cos x, यही बचेगा। बोलिए बात समझ में आया, sin x और cos x बचा। अब देखिए इतना हो जाने के बाद x के जगह पर क्या रखना है, पाई बाई 4, x की जगह पे क्या रखना है, पाई बाई 4 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं हम लोग, लिखेंगे x के जगह पर पाई बाई 4 रखने पर dy बाई डी एक्स, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin x के जगह पे पाई बाई 4 रखेंगे, और cos, फिर यहाँ पे भी x की जगह पर पाई बाई
4 रखेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका मान 1 साइन पाई बाई 4 का मतलब साइन 45 बोल रहा है। साइन 45 का मतलब क्या होता है, 1/2, और इसका भी मान क्या होगा, 1/2, ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/1/2 करनी दो, तो इसका दोनों का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/1/2 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि हमारा यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2/1 आएगा, यानी कि उसका मतलब 2 ही हुआ। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए, देखिए क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से सोच समझ कर के करिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लॉजिक होता है। जैसे यहीं पर आ गया है, यहाँ पर देखिए ये चीजें दिया गया है, ठीक है, π/4, तो आप पहले ही π/4 रखने से नहीं काम चलेगा, पहले आप इसका अवकलन कर लीजिए, बाद में आपको क्या करना होगा, π/4 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो और हाँ, कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, जो भी मैं क्वेश्चन दूँ तो पहले आप खुद से सॉल्व करिए, नहीं आएगा फिर आप मेरे क्वेश्चन का मतलब आंसर देखिए, ठीक है। नहीं तो इस तरह से क्या होगा कि आपको हैबिट नहीं बन पाएगा कि मतलब हम क्वेश्चन को कैसे डील करें, ठीक है। अरे बस समझ में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है ये, एफ ऑफ एक्स बराबर x² साइन 1/x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, 0 बराबर 0 यदि x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करिए। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको तो कैसे करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आराम से करिएगा, अच्छे से करिएगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 0 पर, ठीक है। तो x बराबर 0 पर फंक्शन का मान क्या होगा, फंक्शन x के जगह पर 0 रखेंगे, तो देखिए 0 पर कह रहा है, तो पर का मतलब क्या हो गया, x बराबर 0 पर इसका मान कितना है, 0, सिंपल सा बात है, एक समीकरण हो गया। अब आपको क्या करना है, छोटा बड़ा का बात किया गया है, यहाँ LHL लेंगे, तो LHL का बात करिए। चलिए LHL का बात क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 से छोटा, ये माइनस का साइन ये बताता है कि आपको 0 से छोटा लेना है, यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इसका मतलब या तो ये बड़ा होगा यानी प्लस में होगा, या तो माइनस में होगा। तो माइनस और प्लस यानी छोटे बड़े के लिए हमेशा क्या लेंगे, यही लेंगे। अरे बस समझ में, कहने का मतलब कि जब छोटा लेंगे तो यहाँ पर फलन का मान क्या लेंगे, x² साइन 1/x है, तो यहाँ पर 1/x लेंगे। बोलिए बात समझ में आया। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0, x² साइन 1/x ये लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 से छोटा x इंटू साइन 1/x बटे में 1/x। ऐसा इसलिए लिखा गया ताकि ये 1/x ऊपर चला जाएगा, तो फिर से ये x² बन जाएगा। अरे बस समझ में। अब देखिए, अब आपको बता देते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x जो फंक्शन का मान यहाँ पर मतलब फलन का मान यहाँ पर रहता है, वही फलन का मान यहाँ पर है, तो इसका मान 1 हो जाता है। ये देखिए 1/x लिखा है, यहाँ पे भी 1/x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रहेगा तो इसका मान क्या होता है, 1 हो जाएगा, यानी कि 1 गुणा किसका करना है, x का, यानी कि यहाँ से मान क्या आ गया, x आ गया। इसको समीकरण नंबर 2 का नहीं, यहाँ पर x आ गया मान। अभी लिमिट का मान एक्सटेंडिंग टू 0 है, एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो 1 गुणे 0 करेंगे यानी x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब RHL का बात कर लिया जाए तो RHL भी तो वही होगा, यानी RHL यानी कि प्लस का बात करें तो प्लस के लिए भी यही फंक्शन होगा, यानी कि जो आंसर इसका आया वही आंसर RHL का भी आएगा, यानी कि RHL का भी मान क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा, यानी कि समीकरण 3 आ गया। आ चूंकि LHL RHL और फंक्शन का मान, फंक्शन ऑफ x का मान तीनों जब बराबर होता है
तो बोलेंगे कि यह संतत है। ये क्या है? संतत है। हो गया सिद्ध। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिक है इसके में। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा। ये मत सोचिएगा देखिए कि हमारा ये जो चैनल है छोटा सा चैनल है, अरे ये मास्टर क्या कराएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप इन सभी क्वेश्चनों को करके प्लीज़ जाइएगा। हो सकता है ये आपके भविष्य में अच्छा काम करे। ठीक है, अरे पेपर में आपके कोड में नहीं आएगा, हो सकता है आपके भाई बहन के काम आ जाइए। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा छोटा सा चैनल है, क्या मास्टर क्या बता रहा है। ठीक है, मेरा विधि नहीं करना है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को आप अपने विधि से करके देखिएगा। आ रहा है बस समझ में। लेकिन हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है भगवान करे कि आपके में ये आ जाए क्वेश्चन, आप इसको कर ले। ठीक है, वीडियो देख रहे हैं आप हमारी, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये क्वेश्चन ज़्यादातर आए हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन लिमिट का आता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कहा जाता है ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, किताब के कवर को देख करके आप अनुमान नहीं लगा सकते कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो छोटा सा चैनल देख करके आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से नहीं कराए जाएंगे या फिर अच्छा क्वेश्चन नहीं कराया जाता है। ठीक है, देखिए आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ये भी एक दिन बड़ा चैनल बन जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी और क्वेश्चन को करते रहिए। ठीक है, देखिए एक्स बराबर पाई/2 पर आपको पूछ देगा कि के का मान बताइए। क्या बताइए? के का मान बता देने के लिए बोलेगा। ठीक है, एक्स बार देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेने दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक। एक्स बराबर 2 पर के का मान पाई पर मतलब के का मान ज्ञात करना है, पर के का मान होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप हमारे वीडियो को देखिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको काम है कि आप पहले खुद से करिएगा ट्राई, उसके बाद हमारे क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए करना क्या है यहाँ पे हल करते समय। देखिए फलन संतत के लिए आपको फलन का मान और लिमिट का मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे x बराबर पाई/2 पर। x बराबर पाई/2 पर क्या हो जाएगा? फलन का मान 3 हो जाएगा, यानी कि लिख दीजिए सिंपल सा एफ ऑफ एक्स का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई/2 पर, ठीक है, फलन का मान निकालना होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। फलन का मान x बराबर पाई/2 से बड़ा या उससे छोटा पर। ठीक है, एक तो देखिए यहाँ पर x बराबर पाई/2 पर निकालेंगे, या फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये पाई/2 के बराबर नहीं है, या तो ये तो बड़ा होगा इससे या तो छोटा होगा, नहीं या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग ये LHL नहीं बल्कि RHL ले रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम RHL लेकर चल रहे हैं। LHL भी लेंगे तो वही आंसर आएगा, LHL भी लेंगे तो वही आंसर आएगा, क्योंकि उसके लिए दोनों के लिए यही वाला फलन है हमारा। ठीक, अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई/2, एक्सटेंडिंग टू पाई/2 प्लस है, यानी इसका मतलब कि ये RHL का बात कर रहा है, यानी कि हमको x के जगह पर पाई/2 रखना है। उसके लिए फलन हमको कौन सा लेना पड़ेगा? कि cos x बटे में पाई-2x।
ठीक है, इतना हो गया। तो अब आपको क्या करना होगा, देखिए हम डायरेक्टली पाई बाई टू नहीं लिखेंगे। जब भी फलन सॉरी ये कॉस साइन में बात किया जाएगा तो आप डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इसमें आपको एच टेंडिंग टू जीरो लगाना पड़ेगा। एच टेंडिंग टू जीरो लगेगा और यहाँ पे के कॉस एक्स के जगह पर पाई बाई टू प्लस में एच कर देंगे बटे में पाई माइनस दो, एक्स के जगह पर क्या रखेंगे पाई बाई टू प्लस एच। जब एच टेंडिंग टू जीरो करेंगे ना तो इसमें पाई बाई टू में ना आप एच रख देंगे प्लस करके एक्स के जगह पर, ठीक है, ये आपको नियम याद रखना है। ठीक, अब देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे में देखिए पाई, ठीक है, और ये देखिए दो का अंदर गुणा करिए, दो से दो कट जाएगा तो माइनस पाई हो जाएगा, और दो का अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस दो का अंदर गुणा होगा तो माइनस दो एच हो जाएगा। इस पाई से ये पाई कट गया, यानी कि हमारा क्या है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के साइन एच, के साइन सॉरी यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस इस माइनस को भी काट देगा, ठीक है, अरे बस समझ में, सॉरी ये माइनस इसको तो काट दिया ना, ये वाला माइनस इसको काट देगा तो बचेगा सब मिला करके के साइन एच बटे में दो एच। ठीक, अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एच बटा में एच, एच एच जब भी अगर ऐसा फंक्शन होगा इसका मतलब हुआ एक, यानी कि यह हमारा क्या लिखा हुआ है के बाई टू इंटू में एक, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच टेंडिंग टू जीरो बराबर हमारा क्या मिला के बाई टू मिला, क्या मिला के बाई टू। अरे बस समझ में। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर फलन का जो मान आया था वो हमारा समीकरण एक हो जाएगा और ये हमारा समीकरण दो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये के बाई टू जो है वो 3 के बराबर लिख दीजिए, के बाई टू का मान जो है 3 के बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसका गुणा कर दीजिए तो यहाँ से के का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरा विधि जानते हैं तो आप हमें कमेंट में मैसेज करिए, ठीक है, कमेंट करिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कोई सा भी विधि आप अपना लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी ही विधि से, लेकिन आप यही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है शायद आपका भाग्य चमक जाए और आपके पेपर में ये आ जाए, ठीक है।